all of you. Good morning. Welcome to my YouTube channel, Shreya Classes. I know it's been formal for all of you क्योंकि ऐसा कभी रिकॉर्ड हमने किया नहीं. But for social media purpose, I have to do all this. That's why I'm just saying welcome to my YouTube channel. Otherwise, it's all for you. अगर मैं ये नहीं भी बोलूँ तब भी मेरा काम चल जाएगा. But still कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी है, सोशल मीडिया मांगता है तो हम भी अपने आप को अपग्रेड इसी अकॉर्डिंग कर लेते हैं. ठीक है, तो आप सबको पता है आज हमने बेसिकली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट शुरू करना है सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स. और स्टार्ट करें चाहे हम अकाउंट्स, बिजनेस या इको, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पहले करते हैं बेटा, सबसे पहले तो जरूरी है कि आपको क्लियर होना चाहिए दैट दिस इज द लास्ट ऑप्शन. अगर अब अच्छे से कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, सर इट्स नवंबर मिड, ऑलमोस्ट इट्स 17th of November, राइट? आज 17th नवंबर है तो क्या सिलेबस हो जाएगा सर? बेटा अगर आप सबने पहले एक बार चाहे सब्जेक्ट को गो थ्रू किया हुआ है, लिटिल बिट थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा हुआ है और आपके अंदर करने की नीड है कि मुझे ये करना है और अपने लिए करना है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं. अब कुछ भी करने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए सर, कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा. हम सोचते हैं, सुनते हैं कि सर डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें अच्छे मैनर्स में बिहेव करना है. डिसिप्लिन में हमारा डेडिकेशन और हमारी रेगुलरिटी बहुत मैटर करती है. कि मैं जब पढ़ रहा हूं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं. फोन में अगर पढ़ रहे, देखो यूट्यूब जैसे चैनल्स हो गए या कोई भी आप सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को फोन मिले हुए फैसिलिटी है कि हम फोन में पढ़ रहे हैं, बट फोन में एक प्रॉब्लम जो यूथ्स के साथ बहुत कॉमन है कि जैसे ही नोटिफिकेशन पिंग होता है क्लास को छोड़ के दूसरे काम पहले होते हैं. तो दैट इज व्हाट डिसिप्लिन, कि आपको उन चीजों को इग्नोर करना. आपके हाथ में गैजेट है, ये आपको फायदा देने के लिए है. अगर ये साल की शुरुआत से ऑप्शन ना मिलता तो शायद जितना किया हुआ है वो भी ना कर पाते. अब वो कहते हैं ना, हर चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी है. अब आप उससे फायदा उठा रहे हैं या नुकसान, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. देखो कोई भी चीज शुरू करने से पहले मेरा ये मानना है कि अब कुछ लोग कहते हैं मुंह मीठा करना चाहिए, तो मैं अब चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करूं यहाँ पे, है ना? कर दीजिए. हाँ, वो कर दी, ऑलरेडी हमने कर दी थी, है ना? दिवाली से पहले जो बच्चे छुट्टी पे थे उनकी रह गई, कोई बात नहीं, उन्हें फिर मिल जाएगी. दिवाली से एक दिन पहले हो चुकी है. बट बेटा देखो, मुंह मीठा करने से पहले मेरे अकॉर्डिंग कोई भी काम शुरू करने से पहले यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट इट, कि आपको मैं कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा. और हो जाएगा नहीं, करना है, जिद्दी बनना पड़ेगा उस चीज के लिए जो चीज आप सच में करना चाहते हैं. जिंदगी में कोई भी एस्पेक्ट हो आपकी लाइफ का, आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो पापा ये चीज चाहिए, मैं जानेगा नहीं इसके बिना, मैं जानेगी नहीं, मेरे को ड्रेस चाहिए तो चाहिए, मेरे को ये काम करना है तो करना है. जिद कर लेते हो ना, और फिर वो काम पूरा करा के ही मानते हो चाहे कुछ हो जाए. करते हो ऐसे काम, सब बच्चे करते हैं. कभी पढ़ाई के लिए जिद करी कि मुझे ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर आज ही करना है, और बेटा अगर ये जिद बना ली पढ़ाई के लिए, क्योंकि बिना जिद या पॉजिटिव एटीट्यूड के आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाओगे. और जब कोई चीज बीच में छूट जाती है ना, जैसे अभी इसने कहा सर मेरे से इंग्लिश में ना चैप्टर बीच में रह जाता है, तो एकदम मेरे दिमाग में आया, जब कोई चीज बीच में रह जाती है वो कभी भी आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी. जब भी कोई चीज शुरू करो ना तो उसे एंड जरूर करना, क्योंकि बीच में रही हुई चीजें ना तो आपको पॉजिटिव रास्ते लेके जाती है, ना ही नेगेटिव रास्ते. आप बीच में लटके रहते हैं, मैंने कुछ करा भी है और कुछ नहीं भी करा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता. आइदर दिस वे और दैट वे. अब जो आपने चूज करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है आपके लिए अच्छा क्या है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने देखा था शुरू में, जिनसे मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि ये सच में स्टार्ट करेंगे, और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो दूसरों से बहुत बेटर परफॉर्म किया. इसका मतलब दिमाग सबके पास है, सोच सबकी अच्छी है, सब कर सकते हैं, प्रोवाइडेड नियत होनी चाहिए. अब वो कैसे डेवलप होगी सर?
वो तो बेटा आपको अपने लिए खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी, आइदर फॉर योर सेल्फ और फॉर योर पेरेंट्स और फॉर योर वेल बींग, कि मुझे एक अच्छा फ्यूचर डेवलप करना है। और उसके लिए या तो अभी शुरू कर लो वरना कभी शुरू नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ के अच्छे आप 95 98 ले आएंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, बट लाइफ को एक बहुत अच्छी स्टार्ट मिलेगी। और आपने कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी इवेंट हो, आप देखते हैं जब स्टार्ट अच्छी होती है ना तभी उसका एंड अच्छा होता है। स्टार्टिंग में अगर कोई टीम, अगर क्रिकेट देख रहे हैं, कोई टीम स्टार्टिंग में अपने विकेट लूज कर देना तो वो अच्छा टोटल नहीं कर पाते। तो ये स्टार्टिंग है, यहीं से अपने तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो कि जो चीज शुरू करी है ना उसको एंड जरूर करना है। और बच्चे क्या करते हैं, शुरू ही नहीं करते, पहले तो डर लगता है और दूसरा सर कर लेंगे, सर हो जाएगा, कब कर लेंगे, अब कितना टाइम बचा है हमारे पास, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूं 3 months मैक्स, क्योंकि नवंबर मिड, दिसंबर, जनवरी और फेब्रुवरी हाफ, पहले 20-28 दिन का होता है, उसमें से आखिरी के 7-8 दिन आप एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं जिसका पेपर होता है, उसके अलावा क्या बचे 15 दिन फरवरी, 13 दिन नवंबर और दिसंबर और जनवरी। तो बेटा वैसे भी मेरे अकॉर्डिंग ये जो 3 months है बहुत लंबा ड्यूरेशन है। आपको जो टारगेट रखने चाहिए ना अपनी लाइफ में, इट शुड बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मीन्स क्वांटिटी में स्मॉल नहीं कह रहा हूं या क्वालिटी में स्मॉल नहीं कह रहा हूं। स्मॉल मीन्स आज का टारगेट, एक एक दिन का टारगेट रखो कि आज मुझे इतना करना है। जब हम एक हफ्ते का, 15 दिन का या एक महीने का टारगेट बनाते हैं ना, बीच में जाके हम बोर हो जाते हैं, अरे यार चल कल ज्यादा कर लूंगा। हमारा दिमाग रिलैक्स मोड पे बहुत जल्दी जाता है जब हम लंबे टारगेट रखते हैं। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, कल कर लेंगे, व्हाट्स दैट। तो आप रोज का टारगेट फिक्स करें ना कि मुझे आज इतना करना है, तो वो एटीट्यूड कि मुझे करना है तो करना है, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए करना। आप लोगों को मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था विल स्मिथ का, बताया था, याद नहीं होगा, शायद आपसे इस बैच में डिस्कस भी नहीं हुआ। मुझे जहां तक याद है मैंने डिस्कस किया था, एक पर्सन है विल स्मिथ, वो एक फ्रेशर है थे उस टाइम पे, उन्हें किसी जिम ट्रेनर ने चैलेंज किया दैट वी हैव टू रन ऑन ट्रेडमिल। ट्रेडमिल तो सुनिए आप सबने। तो उस पर्सन ने, वो इंसान इतना पॉजिटिव इंसान है, उसने कहा कि सर ट्राई नहीं करके दिखाऊंगा, हरा के दिखाऊंगा, हिम्मत है ना तो आप मुझे हरा देना, आप ट्रेनर हैं, मैं फ्रेशर हूं, फिर भी आपसे जीत के दिखाऊंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड कि मुझे ये करना है तो करना है। और उन्होंने चढ़ते टाइम ट्रेडमिल पे एक बात बोली, क्या कि या तो जीत के उतरूंगा या मर के उतरूंगा, रुकने का नहीं। समझ रहे बात उसके कहने का, या तो यहीं पे मर जाऊंगा या फिर जीत के दिखाऊंगा, तीसरा ऑप्शन रखने का नहीं अपने पास। तो वो जो ट्रेनर था उसका आधा माइंड सेट तो वैसे ही होगा कि भाई ये हार नहीं मानने वाला। तो जो ट्रेनर दिन में 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का ट्रेडमिल करता था, वो 1 घंटे बाद थक गया था। क्यों? इट वॉज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि भाई ये बंदा हार नहीं मानने वाला। और आप देखते हैं आप लोगों के घरों में भी अगर कोई बीमार होता है, या आप खुद भी जब बीमार होते हैं ना, आदि तो सोच आप सकते हैं यार आदमी तबीयत ठीक नहीं है, लेट के फोन चला लेंगे तब तबीयत ठीक हो जाती है, टीवी देख लेंगे, सब काम कर लेंगे जिसमें मजा आ रहा है, पर पढ़ने की बात आएगी तो नहीं यार सिर में दर्द हो रहा, कोल्ड हो रहा, याद नहीं होने का आज। तो ये सब प्रॉब्लम आप सबके साथ बीइंग अ ह्यूमन रहती है, बट लेकिन सिर्फ उसके साथ जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव नहीं है। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, बार बार देखो इस तरह की बातें मैं या कोई और भी करेगा ना, आप कहेंगे सर रोज का ये चीज अच्छी नहीं है, आप उससे भी बोर हो जाएंगे। क्योंकि हमें रोज क्या चाहिए? जॉब एनरिचमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिजनेस में पढ़ाते हुए, हमें रोज नई चीज सीखनी है सर, रोज कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए, तो रोज ये चीज भी तो बोर करेगी। लेकिन उसके लिए बेटा आपको खुद अंदर से पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप कोई भी काम करें, कभी भी किसी चीज को लेके जिंदगी में नेगेटिव मत होना, किसी भी चीज को लेके। और अगर ऐसा हो गया ना तो आप खुद देखना कि आप बहुत अच्छे डिसीजन लेने शुरू कर देंगे, अपने लिए तो खासकर। वरना जिस प्रोफेशन में मैं हूं, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि
इतना इंटरेक्शन सुबह से शाम तक लेके बोलते रहना, एक ही चीज बार बार पढ़ाना, एक ही सब्जेक्ट, बोर नहीं होते? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करता हूं और आपके जो रिएक्शन मिलते हैं वो एक अच्छी चीज होती है। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी बात को कोई समझ के आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, सर मजा आ गया, सर आज टॉपिक समझ आया, और मुझे इसके लिए ना आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे खुद बता देते हैं कि हमें समझ आया या नहीं आया। और दूसरी बात, कई बार कुछ बच्चे रिवर्ट बैक भी करते हैं कि सर अब पिछली आप देखेंगे मेरी जो YouTube की वीडियो थी, क्लासेस की टोटल वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं है जितना एक मोटिवेशनल वीडियो पे है। रीजन कि हर एक को चाहिए कि मुझे कोई समझाए, और मेरा मानना यह है समझाना हमारा काम है बीइंग अ टीचर, बट स्टिल सबसे पहला जो मोटिवेटर होता है ना हमारी जिंदगी में, दैट इज वी आवरसेल्फ। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना किसी भी चीज को, तो कोई भी इंसान आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। आप हर नेगेटिव बात में से पॉजिटिव ढूंढ लेंगे। आप कभी मेरे से किसी भी चीज पे लाइफ की डिस्कस करके देखना, मैं शायद उसमें से पॉजिटिव रास्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे वो एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, ग्लास भरा है या खाली है, कि एक ग्लास में आधा पानी भर दिया, लोगों से पूछा ये क्या है, उसने कहा आधा भरा गिलास, एक ने कहा सर आधा खाली है, एक ने कहा आधे में हवा है। हर एक के अलग ओपिनियन है, जिसको जैसी जरूरत है वो वैसे समझाएगा। जिसको प्यास लगी है वो क्या कहेगा, सर आधा गिलास पानी है इसमें। जिसको प्यास नहीं है, सर आधा किसी ने पिया हुआ झूठा पानी है। तो हर आदमी अपना ओपिनियन देगा। ऐसे ही आपको हर आदमी अपना सजेशन देगा, बेटा ये कर ले, वो कर ले, अरे छोड़, दोस्त यार तो अरे छोड़ मैंने भी नहीं पढ़ा, तू भी क्या करेगा बेटा। लेकिन हर एक के घर की कंडीशन उसको ही पता है, क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है उसको, वो उसको ही पता है। और जरूरत अगर आपको भगवान न करे पैसों की कभी दिक्कत हो, लेकिन स्टिल अगर पैसों की दिक्कत नहीं भी है तब भी कुछ लोग अपने डिजायर को पूरा करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। फाइनेंशियली साउंड होना इतना जरूरी नहीं है जितना मेंटली सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर आप पढ़ लेंगे ना अच्छे से तो पैसा तो आप कमा लेंगे, नो डाउट। कॉमर्स में यार, साइंस के बच्चे ये सोचते हैं, हम लोग भी ये सोचते हैं कि साइंस वाला हमारे से ज्यादा कमाता है। मैंने आगे भी कहा है कि साइंस वाला कभी भी कॉमर्स वाले से ज्यादा नहीं कमा सकता, पर अगर कॉमर्स वाले के अंदर टैलेंट है तो। बताया कि साइंस वाला सॉफ्टवेयर बना लेगा, मशीन बना लेगा, बेचेगा कौन? वी कॉमर्स स्टूडेंट्स। हम बेचेंगे नहीं तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन अस। पूरा वर्ल्ड हमारे कॉमर्स पे डिपेंड है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? बिजनेस में। और बिजनेस कौन करता है? कॉमर्स स्टूडेंट्स। बट हमारी नीयत होनी चाहिए तभी तो। कॉमर्स स्टूडेंट आप खुद सोचे, अगर थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज अपने पास रखे, बिजनेस का उसे पता है कैसे करना है, टेक्निकल नॉलेज उसके पास है, पढ़ा लिखा वो है, तो क्या कोई उसे डिफीट कर पाएगा लाइफ में? कभी भी नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं, उसके अलावा मुझे जहां से मौका मिलता है मैं पैसे कमा लेता हूं। अब उसमें चाहे मुझे किसी बच्चे का एडमिशन कराना हो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर चाहे फ्री में करा रहे। बेटा सिंपल सी बात है, मैं तो क्लियर कट बोलता हूं कि अगर मैं कहीं एडमिशन करा रहा हूं तो मुझे उसमें से अगर 5,000 बचने हैं तो कुछ कंट्रीब्यूशन में बच्चे को वापसी कर देता हूं। बच्चा कहता है सर हमारा भी काम हो गया, आपका भी हो गया। क्लियर कट है। देखो, क्योंकि कोई भी काम जब आप किसी के साथ मिल के करते हैं ना, इट विल ऑलवेज ग्रो। अगर आप करते हैं कि हम आइसोलेशन में सब हम ही कर लें, तो वो कभी आपको सक्सेस नहीं दिलाता। तो इसीलिए पढ़ाई में भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है ना, तो यू शुड कंसर्न योर टीचर्स और फ्रेंड्स। रेगुलर टच में रहें। हम लोगों के अंदर क्या हो गया, हम उन फ्रेंड्स के साथ टच में रहते हैं जो मजे दिलाते हैं, टाइम पास करते हैं। पढ़ने वाले दोस्तों से तो बात करने का मन भी नहीं करता। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, इस दिवाली पे अभी गई है 2 दिन पहले, आप लोगों का हैबिट तो मैंने देख लिया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बुरा लगा। बट फैक्ट बताता हूं बेटा, मैं आज तक अपने टीचर्स के घर जाता हूं। रीजन बीइंग बेटा, उनके अच्छे नेचर और उनकी वजह से ही आज शायद मैं यहां हूं। जितना अपने सीनियर्स, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करेंगे आप, उतना ही आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई हो जाएगी, पर एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ
जब आप अच्छे इंसान बनेंगे ना तभी पढ़ाई में मन भी लगेगा, क्योंकि आप इमोशनली सेटिस्फाइड है कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप पॉजिटिव कब रहते हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, वो अच्छा जो आपके दिमाग को अच्छा लगता है। समझ रहे हो बात को? तो पॉजिटिव रहो कोई भी काम शुरू करने से पहले। आप देखना, मैं जब भी यहां आता हूं, कभी भी, चाहे मेरा घर पे या मेरा किसी से भी कोई भी झगड़ा हुआ, मैं आपको नेगेटिव नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेगेटिव हो गया तो शायद जो मेरा पढ़ाने का तरीका है या जो बात करने का तरीका है उसमें फर्क आएगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। और अगर ऐसा हुआ, आई एम गोइंग टू स्पॉइल माई इमेज वेरी सून, बहुत जल्दी सब खराब हो जाएगा। बनाना बड़ा मुश्किल है, खराब करना बहुत आसान है। तो इसीलिए बेटा, आप लोगों ने अभी शुरू जिसने कर लिया है पहले, ऑलरेडी थोड़ा बहुत भी किया हुआ, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी किया हुआ, स्टिल देयर इज अ टाइम। और मैं तो ये मानता हूं कभी भी लेट नहीं होता। तो मैंने जो पोस्ट करा था, इट्स नेवर टू लेट, बट लेट डज नॉट मीन कि कल एग्जाम है और आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसको लेट नहीं बोलते, उसको बेवकूफी बोलते हैं। आप समझे? इतनी सारी चीज आप एक दिन पहले, क्या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल टास्क को आप कह रहे हैं हम करेंगे। हाँ, फिर भी कुछ बच्चे एक दिन पहले सब कुछ करके जाते हैं। पता है कौन? जिन्होंने पूरे साल में 2-3 बार उसे गो थ्रू कर लिया, वो भी करके जाएगा, वो एक दिन में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे कैसे इसको मैनेज करना है। अब मैनेज करने की बातें आती है बेटा, हम लोग अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें बहुत इजीली मेंटेन करते हैं। जैसे कि आप सबका डेली रूटीन में कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो घर वालों ने आपके सिर पे डाला होगा, बेटा ये काम तुझे करना है। मुझे नहीं पता XYZ एनी ऑफ द वर्क। किसी के लिए घर में सामान लाना, किसी के लिए कुछ मार्केट से लेके आना, या गर्ल्स के लिए हो सकता है कि घर में बेटा इस टाइम आपने चाय या कुछ भी खाने वाने का करना है। तो ये सब चीजें आपको पता है, आपने करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये पता है आपने ट्यूशन जाना है। ट्यूशन जाना है तो भैया हमें कपड़े भी सही से चाहिए, क्योंकि वहां पे जाना है तो अच्छा नहीं लगता हम बाजार जाएंगे घर से बाहर, घर में तो कुछ भी पहन के घूमते हैं। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में प्री प्लान होती है। तो पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर हम उसके बारे में सोचते नहीं। किसी भी चीज के बारे में जब तक आप सोचेंगे नहीं और अपने लिए नहीं करेंगे, तब तक उसका फायदा नहीं होने वाला। मेरी 3 छुट्टियां थी, मैं उसके बाद भी यहाँ पे सेंटर पे 2 दिन आया हूँ। मुझे ये सब अरेंज करना था, ये सब चेक करना था। कल तो मैं उत्कर्ष के साथ ही आया था, इसको भी बुलाया, मैंने कहा बेटा 1 मिनट आ जा, मुझे नोट्स चाहिए। तो बेटा जब तक कुछ भी प्री प्लान नहीं होगा ना लाइफ में, उससे क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ उस काम में कमी रह ही जाती है। आप कहीं घूमने जाते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, यस सर, कि मुझे ये करना है, ये कर, बट प्लानिंग के साथ साथ आप उसमें एक्शन भी लेते हैं। चलो भाई आज वो डेट है, आज जाना है। पढ़ाई में प्लानिंग तो बहुत करता है हर बच्चा, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, कि मैं आज से पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट शुरू करूंगा, ये टाइमिंग रहेगी। उस प्लानिंग का कोई फायदा ही नहीं होगा जब तक आप उसे शुरू नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं आज कुछ बच्चे बिल्कुल ब्लैंक है, सपोज 5% 10% की लेवल पे, 5-10% तो सबने किया होगा, इतना तो बेवकूफ कोई भी नहीं। चाहे स्कूल की क्लास सुनी हो, चाहे कोचिंग अटेंड करी हो, चाहे XYZ, क्योंकि पता है नवंबर है। 5% या 10% पे कोई बच्चा बैठा है, 10% में बैठा है। अभी हमारे पास दिन कितने हैं एग्जैक्टली? अगर मैं डेज काउंट करूं, 3 months ऑलमोस्ट 90 days, राइट? तो अगर मैं रोज भी 1% पढ़ाई करूं तो मैं किस परसेंटेज तक जा सकता हूं? तो स्कोप तो है अभी बहुत, पर अब इसके बाद क्या होगा, डेज कम होते चले जाएंगे। और डेज कम होते ही ना हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि यार टाइम नहीं बचा। तो इसीलिए सही समय पे शुरू करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए वेट करोगे तो सच में बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रख के छोटे छोटे टारगेट्स के, मुझे रोज का इतना काम तो करना ही है, उसके लिए रोज का डिसाइड करो। कोचिंग के अलावा रोज कम से कम 3 hours की स्टडी चाहिए आपको। 3 hours कैसे? 1.5 hour फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स एंड रिमेनिंग 1.5 hour फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। कोई भी 2 थ्योरी, बिजनेस इको ले लिया आपने, उसको आप रोटेशन में पढ़ सकते हैं। आपके पास फिजिकल है या इंग्लिश है तो उसे आप रोटेट कर सकते हैं। अब उसमें बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जब भी कोई भी फील्ड का बच्चा थ्योरी प्रिपेयर करता है, थ्योरी को याद करने का एक तरीका होता है।
एज मेनी रिवीजन एज पॉसिबल। जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे ना आप थ्योरी के, उतनी ज्यादा याद होगी आपको। जो बच्चे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको अपने धर्म के कोई ना कोई पाठ तो याद होंगे, कोई भी हो। अब मेरे को अपने धर्म का पता है कि हम पाठ बोलते हैं, आप उसके लिए कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो वो याद क्यों है हमें? कभी सोचा? भले ही वो मुश्किल लैंग्वेज में, हिंदी में, हिंदुओं में मुश्किल लैंग्वेज होती है संस्कृत, आधे से ज्यादा बच्चों को संस्कृत लिखनी नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी वो पाठ याद है। और ज्यादा नहीं कहता, हनुमान चालीसा तो सबको याद होगी लगभग। हनुमान चालीसा हिंदी में नहीं है भाई, वो संस्कृत में है, फिर भी याद है। इसका मतलब दिमाग प्रॉपर्ली वर्क करता है, इसकी कैपेसिटी भी है याद करने की, पर नियत नहीं है। वो क्यों याद है? क्योंकि घर वाले जबरदस्ती लगा के रखते हैं, सुनते रहते हैं, कान में पड़ते। तो बेटा क्या ये पॉसिबल है कि रोज बिजनेस के नोट्स आपके कान में लगे रहे? क्या इतना पॉसिबल है कि रोज एक चीज सुन सकते हैं और सिलेबस भी कवर हो जाएगा? रोज पॉसिबल सिर्फ तब है जब आप उसे खुद पढ़ें। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा याद होगा। और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, आधा घंटा याद करें हर थ्योरी सब्जेक्ट को, 45 मिनट्स से आधा घंटा याद करें, और आखिरी के 15 मिनट में उसी को रिवाइज करें जितना पढ़ा है। जब आप 15 मिनट में रिवाइज करते हैं ना, वो याद होता है। शुरू के आधे घंटे में तो आपने टॉपिक को समझा कि टॉपिक है क्या। मैं जब आपको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा टॉपिक के बाद हम उसकी हेडिंग लिख के हेडिंग को याद करते हैं। रीजन यही होता है कि वो आपके दिमाग में फीड हो जाए, सेव हो जाए। कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, टाइप करने के बाद क्या सेव करना पड़ता है या नहीं, खुद ही हो जाता है? करना पड़ता है। अगर सीधा क्रॉस कर दे तो डिलीट। ऐसी आपकी लाइफ में है, आप सेव नहीं करेंगे तो सच में डिलीट होने वाला है। और जो चीजें सच में अच्छी या बुरी लगती है ना, वो सेव हो जाती हैं। कुछ पुराने दोस्तों की पुरानी बातें जो दिमाग से कभी नहीं जाती, क्यों? बुरी लग गई या बहुत अच्छी लग गई। कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जो सच में आपके लिए लाइफ का सबसे अच्छा इवेंट था, उसकी डेट और टाइमिंग तक याद रहती है हमें। खासकर हमारे बर्थडे का कोई ऐसा इवेंट क्यों रहता है? क्योंकि हमें अच्छा लगा और हम उसको सच में लाइफ टाइम याद रखना चाहते हैं। पढ़ाई के साथ हम ऐसा नहीं कर रहे। क्यों? मैं नहीं कह रहा लाइफ टाइम याद रखो, कम से कम 3 महीने अच्छा स्कोर करोगे ना, आदत पड़ जाएगी। फिर आपको क्या होगा, वो चीजें हमारी सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएंगी कि जब जरूरत पड़ेगी पॉपअप होंगी कि हाँ पढ़ा हुआ है। बेटा फैक्ट बता रहा हूँ मेरे पास, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। अभी मैं दिवाली पे एक अपने टीचर के घर गया, मैं उनके यहाँ अकाउंट्स पढ़ता था 12th में। वो टीचर ऑलरेडी 20 ईयर्स से अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। तो उनका बेटा इस साल 12th में था, लास्ट ईयर, अभी जो सेशन खत्म हुआ। 20 ईयर्स से अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं सर, और ऑब्वियसली उनका बेटा अकाउंट्स कहाँ पढ़ने वाला है? पापा के पास ही अपने। उसके पापा जब पढ़ाते, बेटा मेरे पास क्यों पढ़ेगा? देखो फैक्चुअली स्पीकिंग, जब उसके फादर को 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, अकाउंट्स वही पढ़ाते हैं। बट स्टिल जब उन्हें पता लगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सर का फोन आया कि बेटा मेरा बेटा तेरे पास बिजनेस और इको के लिए आएगा। वो उन्होंने मुझे एक बात कही कि मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है, जिसको जैसे मर्जी हैंडल कर, इसको पढ़ाना है तूने। मैंने पढ़ाया, और फैक्चुअली स्पीकिंग उस बच्चे के अकाउंट्स में कम है, बिजनेस और इको में ज्यादा है। बिजनेस में 95 और इको में 96। तो उसके पापा का फोन अभी दिवाली में मिला, तो कह रहे कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की मुझे इससे उम्मीद थी नहीं जितनी तूने करवा दी। और जब उसका एडमिशन हुआ DU में, तो उसके पापा ने ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्लासेस चलते टाइम उसको टीचर ने कुछ समझाया, बिजनेस का टॉपिक या इको का था पता नहीं, उसने टीचर को चैलेंज कर दिया कि सर मैम ये गलत पढ़ा रहे हैं आप। कह रहे क्यों? क्या हमने पढ़ा हुआ है, हमारे सर ने बताया था ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो उसके टीचर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे समझ लो। मतलब अगर तुमने चीजें समझी है ना, तो तुम्हें ग्रेजुएशन की कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में ही सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि एक तो आपने समझ लिया, दूसरा आपको पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी। सबसे बड़ी चीज है हैबिट डेवलप होना, और हैबिट बनाने के लिए खुद की नीयत होना, और किसी भी चीज को, सब्जेक्ट को, टॉपिक को शुरू करने से पहले ये नहीं कि देखते हैं क्या है समझ आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा?
आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती क्या? इंग्लिश समझ नहीं आती, बस नीयत खराब होती है ना जब, नहीं यार बस अभी नहीं, अब थक गया, अब चल एक बार रीड कर लेता हूँ कुछ आ जाए, ये जब सोच होगी ना तो कुछ नहीं आएगा। कभी भी फोन चलाते हुए या कोई काम करते हुए आप ऐसा सोचते हैं कि कोशिश करता हूँ हो जाएगा, यूट्यूब तक पे सर्च कर लेते हैं ये काम कैसे होगा, इधर उधर हाथ पैर मार लेंगे, फ्रेंड से पूछ लेंगे। पढ़ाई के मामले में ये नहीं होता सर, बाकी सारे काम हम कर लेंगे। तो बेटा इसमें अपना इंटरेस्ट खुद बनाओ और पॉजिटिव रहो, और साथ साथ जो काम शुरू किया है ना उसको खत्म करने की भी हिम्मत रखो। डर जाओगे तो सच में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जानते हैं हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, इकोनॉमिक लीडर्स अगर मैं बात करूं, अंबानी जी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 4th रैंक पे आ रहे रिचेस्ट पर्सन में। कभी तक आज तक आपने उनके बारे में जानने की कोशिश करी कि वो रिचेस्ट होने के बाद भी आज क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं अपना? पता है किसी बच्चे को? नहीं। वो भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बेटा उनको कोई कमी होगी पहले तो मुझे ये बताओ, किसी भी चीज की, शायद जो चीज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना उनके पास वो भी होगी, है ना? आप लोगों को पता है इस चीज, बट स्टिल ही यूज्ड टू वेक अप एट 4 in the morning, टेक अ लाइट ब्रेकफास्ट, और उसके बाद उनकी जिम ट्रेनिंग होती है। घर पे आता है ट्रेनर, भाई पैसा है तो उनका घर आ जाता है, बट स्टिल वो 4 बजे उठ के अपना टाइट शेड्यूल फॉलो करके एम्प्लॉइज के आने से पहले वो बंदा ऑफिस पहुंचता है। अदरवाइज मुझे बताओ उसे किसी चीज की जरूरत है, अगर वो 10 स्टाफ रख देगा और कहेगा इस टाइम पे आना है वरना निकाल दूंगा, कि कोई मना कर देगा उसे? फिर भी क्यों? बिकॉज ही लव्स टू डू व्हाट ही डू, और उसके अंदर एनर्जी आज भी उतनी है जितनी पहले दिन थी। एक और एग्जांपल, विराट कोहली को तो सब जानते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है? चलो रैंक ऊपर नीचे होती रहती है, इंडिया के अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट है, बात खत्म होती है। अब वो जो बेस्ट बैट्समैन बन गया है, कैप्टन भी बन गया है, ठीक है? आप उनके कोच का कभी इंटरव्यू पढ़ना, उनके कोच कहते हैं कि आज अगर कोई फ्रेशर क्रिकेट में आ रहा है, मतलब नया कोई ऐसा बंदा जिसको इच्छा है कि मैं इंडियन क्रिकेट में खेलूं, तो कितनी मेहनत करेगा आपके हिसाब से? बहुत मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि उसे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, उसे टीवी पे जाना है, उसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, उसे पता है एक बार पहुंच गया तो जिंदगी बदल जाएगी, तो वो दिन रात एक कर देगा। बहुत एनर्जी होगी उस आदमी के अंदर। विराट कोहली में आज भी उससे ज्यादा है। आप उसके जो कोच हैं वो ये बात बोलते हैं कि ये फ्रेशर से ज्यादा नॉलेज और फ्रेशर से ज्यादा एनर्जी रखता है अपने अंदर। क्यों? क्योंकि उसे वो काम पसंद है। हम लोग कहते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट होकर गाली देता है। बेटा फ्रस्ट्रेट वही होगा जिसको सब कुछ करने के बाद भी किसी पॉइंट पे दिक्कत आ रही है। इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों क्या है, मेहनत करी नहीं, दिक्कत आएगी नहीं, 40% 50% आ गए, ठीक है? समझ रहे हैं आप बात को? जब हम मेहनत करते हैं उसके बाद जब रिजल्ट कम आता है ना तब बुरा लगता है। जिसके नंबर कम आए और उसने मेहनत नहीं करी तो क्या कहता है, अरे देख मेरे तो इतने आगे बिना मेहनत करे, वो हवा में उड़े जाता है। और जो बच्चा मेहनत करने के बाद भी 2 नंबर या 1 नंबर में इसका काट लेता हूं ना, तो पता क्या कहता है बच्चा, भैया नहीं मेरे ज्यादा आने चाहिए थे, मैंने तो पढ़ के आया था सारा। तो ये सब बातें आप सच में अपने ऊपर रियलाइज कर सकते हैं, पर तब ना जब आप सोचें। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हर बच्चे को रात को सोने से पहले बस 5 मिनट अपने बारे में सोचना है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। ये जो पॉजिटिव बातें आपके अंदर रहेंगी ना, और आपको बहुत सारे लोग दोस्त नेगेटिव करेंगे आने वाले टाइम में, तो जरूर करने वाले, अरे छोड़, अरे हो जाएगा, मैंने भी नहीं किया। तुम्हें किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना। यू आर स्मार्ट इनफ टू जज व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। सबको पता है, पर पढ़ने के लिए आपको पहले खुद को क्लियर रखना पड़ेगा। और ये बातें मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि बैच के बीच में बार बार ये बातें नहीं हो सकती। एक बार अपने आप के फोकस अपना रखना कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट। क्योंकि आप बार बार मोटिवेशन लैक करेंगे ना अपने अंदर, तो होगा सर मेरे से नहीं होगा, सर मैं थक गया, सर एक छुट्टी ले लूं। बेटा छुट्टी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सच में आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। एक बार रूटीन टूट जाता है ना, उसको दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है।
दिवाली की 3 छुट्टियों के बाद आज मैंने पहले ही सोच लिया था आपसे बात करेंगे, क्योंकि एकदम स्टार्ट करता तो बच्चे कहते ठीक है सर आ रहा है समझ, बट ऐसा समझ आने से अच्छा है कि पहले बताओ हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब तक ये चीजें नहीं होंगी ना, आप सच में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले अपने आप को पॉजिटिव रखें, और लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं जिनके एग्जाम्पल मैं आपको देता रहूंगा कि अगर सच में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको डेडिकेटेडली वर्क करना पड़ेगा। हर एक को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, हम लोगों को विराट कोहली की सक्सेस दिख रही है, पैसा दिख रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि विराट कोहली 15,000 रुपए का पानी की बोतल पीता है एक। भाई 15,000 की बोतल पीने की उसकी औकात है ना, उसने बनाई है, पहले तो उसने भी टंकी का पानी पिया होगा आपकी तरह, या बचपन से उसे 15,000 की बोतल मिल रही है। तो ग्रो तो स्टेप बाय स्टेप किया ना उसने भी। तुम्हारा ये पहला स्टेप है जिंदगी का, इसमें उठो और करो कुछ बच्चे मेरे आज भी ऐसे टच में हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे जाके भी इतने नेगेटिव हो चुके हैं, सर मैंने 12th भी कर ली, मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, अब मैं करूं क्या, समझ नहीं आ रहा, आगे का कोर्स बताओ मुझे। टच में है मेरे आज भी, व्हाट्सएप आती है, कॉल आती है, और उसके बाद कहते हैं सर आपने हमें समझाया, सर हमें अच्छा लगा। बेटा मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, लेट नहीं है, पर जब 23-24 की एज क्रॉस होती है ना, उसके बाद एक तो पढ़ने का मन नहीं करता, और दूसरा घर के प्रेशर बहुत आते हैं आपके ऊपर। अभी एज भी है, कोई टेंशन भी नहीं है, सिर्फ एक काम है पढ़ लो। तुम क्या करते हो, पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब करते हो। जब एज निकल जाएगी तो क्या कहोगे, मुझे पढ़ना है, पर वो क्या कहेंगे, पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब करो। और वैसे भी तो हमें सबको पता है कि जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि सर जो मुझे चाहिए ना, मुझे वो मिला नहीं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई फ्रेंड हो। तो मैं अब देखो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि सर मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं जो करने चाहता हूँ सब उल्टा हो जाता है। ऐसे तो 90% लोगों की सोच है कि सर मैं ये करता हूँ, ऐसे मैंने सोचा था ये होगा, उल्टा हो गया। तो तुम्हारी सोच के हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। पर इसमें भी एक पॉजिटिव बात है, अगर आप मेरे हिसाब से सोचें, आप लोग ये सब सोचते ही होंगे कि सर मैंने ये किया था, ये उल्टा हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरे साथ ही होता है सर, है ना। इसमें पॉजिटिव बात पता है क्या है, कि हम लोगों को किसने बनाया, भगवान ने, ऊपर वाले ने, और वो कभी कबाड़ बनाता नहीं है। ठीक है, तो हम कबाड़ नहीं है, और उसने हमारे को जो नहीं दिया ना, वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं था, उससे बेस्ट मिलेगा हमें, और वो बेस्ट के लिए पहले गुड वाली चीज को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो बेस्ट मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए बुरा, ये अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, कहीं ना कहीं इसको फ्यूचर में एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा अगर वो ना होता तो शायद ये आज इस पोजीशन पे ना होता। आप लोग वो उस गाने को देखते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम कर जाएगा। आप उसकी पॉजिटिव बात नहीं समझ रहे, उसकी कहने की बात है कि अगर वो ना होता तो शायद आज मैं इस पोजीशन पे ना होता। अगर कोई इंसिडेंट, बेटा देखो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि मेरे खुद के सीए फाइनल के एग्जाम है, बट घर में अगर वो इंसिडेंट ना होता जो हुआ, जिस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं, तो शायद मैं भी इस फील्ड में ना होता, और शायद इतना सेटिस्फैक्शन मुझे उस फील्ड में जाके ना मिलता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये टैलेंट मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं पढ़ा सकता हूं। हाँ, तो ऑब्वियसली जब हम ये काम कर रहे होते तब डिसाइडेड, और अगर मेरा पढ़ाने का ही शौक होता तो सिंपल सी बात है, मैं सीए तो ना करता। बीए, एमए और बीएड कुछ ऐसे कोर्स करके। अब दिवाली पे मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया, मैंने एक्चुअल में जो पोस्ट करी आप लोगों के लिए बैच, उसके लिए रिवीजन के लिए, तो उसमें मेरी डिग्री लिखी हुई थी बीकॉम, एमकॉम, बीएड, सीए फाइनल। अब फ्रेंड का मैसेज आता, तूने एमकॉम करके बीएड भी कर ली। मैंने कहा भाई क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो यही बात है, अगर मैं सीए में लगा होता तो बीकॉम के बाद सीए कर रहा होता अभी, और डिग्री ना जुड़ती। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उससे कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। सीए आज की डेट में भी मेरी फ्रेंड से बात होती है, 40-50 हजार 60 हजार रुपए कमा रहे हैं सैलरी में, इतने में यहाँ पे निकाल लेता हूँ भाई। देखो ये तुम लोग एनालाइज कर सकते हो। इस साल थोड़ी सी दिक्कत है, पिछले साल इससे बढ़िया था, और आने वाले साल शायद उससे भी बहुत अच्छा होने वाला है।
तो अब ये पॉजिटिव वाइब्स आपको रखनी पड़ेगी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर मुझे अपनी तरफ से मेहनत करनी है और पॉजिटिव होके चलना है। नेगेटिव थॉट्स तो आपको सच में डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये टाइम है, आखिरी टाइम, कर लें। कोई भी दिक्कत हो आप डिस्कस जरूर करें, और लाइफ में कभी भी पीछे अपनी गलतियों को देखने से अच्छा आगे की प्रोग्रेस को देखें। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक अच्छे इंसान भी बने, क्योंकि जब आप अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे तो आपका दिमाग साउंड होगा और आप अच्छे से पढ़ाई में मन लगा सकेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसके लिए इतना ही। हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं विद इन 2 मिनट्स। अभी के लिए बाय बाय, बंद कर दो इस क्लास को।